एक देहाती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़कात का जो माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके हवाले किया है उसमें से मुझे भी कुछ दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात से मुताल्लिक़, इसके माल को खर्च करने के मुताल्लिक़ जो इख्तियारात रखे हैं वो अपने पास रखे हैं। इसका इख्तियार ना किसी नबी को दिया है, ना नबी के अलावा किसी और को दिया है, बल्कि ख़ुद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात किन लोगों को देना है ये कुरान मजीद में बयान फरमाया है। तो 8 मसारिफ़ हमने समझे थे कि किन लोगों को ज़कात देना है, फ़ुक़रा को, मसाकीन को, आमिलीन को, तालिफ़ क़ल्ब के लिए, मुसाफिर को, मक़रूज़ को, मुकातब ग़ुलाम को। इसकी तफसीर गुज़र चुकी। आज हम बहुत ही अहम चीज़ सुनेंगे और समझेंगे कि ज़कात किन लोगों को नहीं देना है, कि अगर हमने इनमें से किसी को ज़कात दे दी तो हमारी ज़कात अदा नहीं होगी। अदा नहीं होगी का मतलब यह है कि हमारे ज़िम्मे ज़कात बाकी रह जाएंगी, जैसे किसी को देने से पहले थी अब भी वैसी रह जाएंगी। उसकी क़ज़ा करनी होगी, उसका यादा करना होगा। दोस्तों, एक बात हम समझें कि हम ये सोच रहे होंगे या हमारे दिलों में बात आ रही होगी कि सबसे पहले तो ज़कात दो, अपने माल में से कड़क कड़क नोट निकालो, फिर तलाश भी हमको ही करनी है, और फिर गलत हाथ में चले गई तो यादा भी करना है। ये कैसी मुसीबत है, ये क्या बात हो गई। दोस्तों, थोड़ा सा हम इस चीज़ को दुनिया के एतबार से सोचेंगे तो ये बात हमको आसान लगेगी। हर हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, जैसे हमारे लिए आधार कार्ड वगैरह हैं। जब शुरू में आधार कार्ड निकला था तो लोग रात भर जो आधार सेंटर होता था उसके सामने बैठते थे, रात भर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आपको भी याद होगा। फिर सुबह होती थी तो वो आकर के 40-50 फॉर्म देते थे, बाकी जो 100 लोग बैठे हुए बोलते थे भाई कल आओ। तो किसी ने आधार कार्ड बनाने से इनकार किया क्या? बोले इतनी मुसीबत का को बर्दाश्त करने की, चले तो बनाती नहीं है। नहीं, उसको हमने अपनी ज़िम्मेदारी समझी। तो इसी तरह आधार कार्ड ना बने तो दुनिया के थोड़े दिन का मसला हो सकता है, लेकिन अगर हमने जो अमाल हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ किए हैं हम इनको ये समझ के छोड़ दे कि मुसीबत है, तो हमेशा की आखिरत का मसला हो सकता है। लिहाजा दीन के किसी भी मामले में ये ना समझे कि ये क्या मुसीबत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत और क़यामत की अलामत में से बताया है, ऐसा होगा कि लोग ज़कात को तावान समझ कर देंगे, फ़ाइन समझ कर देंगे, बेदिली के साथ देंगे, जी ना चाहते हुए देंगे। समझ में आ रही बात? तो इससे हमको बचना चाहिए। ज़कात तो हमको खुश दिली से देना चाहिए, और देना भी वहीं चाहिए जहाँ देने का हुक्म है, और ना देने का जहाँ पर हुक्म है उससे बचना चाहिए। तो सबसे पहले ज़कात जिन लोगों को नहीं देनी है वो है गनी। गनी का मतलब है मालदार। अब हमारे जहन में मालदार का डेफिनेशन कुछ और है, और शरीयत ने मालदार किसी और को कहा है। हम समझते हैं मालदार वो है जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, वही मालदार है। वो तो है ही दोस्तों, लेकिन शरीयत ने मालदार होने का एक पैरामीटर हमको दिया है कि मालदार कौन है। मालदार वो है जिसके पास अपनी हाजत असलिया से ज़ायद या तो 7.5 तोला सोना हो, या तो 52.5 तोला चांदी हो, या तो 52.5 तोला चांदी के बक़द्र उसके पास कैश हो, जो उसको उसकी ज़रूरत असलिया से ज़्यादा है। यानी इस महीने उसके खर्च वगैरह तमाम पूरे हो रहे हैं, उसके बच्चों की फ़ीस वगैरह भरी जा रही है, रेंट के घर पे रहता है तो रेंट भी भरा जा चुका है या भरा जा चुका होगा। ये तमाम चीज़ें उसकी पूरी हो गई, और फिर उसके पास 52.5 तोला चांदी के इतना पैसा है, मिसाल के तौर पे 40 से 50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़े हुए उसके पास, उसकी सब ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। तो शरीयत कहती है मालदार है, इसको ज़कात नहीं दे सकते, बल्कि ये खुद ज़कात निकालने वाला है। अब हम गौर करें दोस्तों कि कहीं हमारी ज़कात ऐसे शख्स के हाथ में तो नहीं जा रही जिसकी हाजत असलिया पूरी हो रही है, और फिर उसके पास 52.5 तोला चांदी का इतना माल है। अगर ऐसे शख्स के पास जा रही है तो ज़कात अदा नहीं होगी, और ज़कात लेने वाला भी गुनहगार होगा। ज़कात लेने वाला भी गुनहगार होगा, क्योंकि मिस्कीन नहीं होगा। हमने समझ लिया मिस्कीन कौन है, फ़कीर कौन है ना, जिसकी हाजत असलिया भी पूरी नहीं हो रही, वो है फ़कीर और मिस्कीन। तो इस बात को समझिए कि मालदार शरीयत जिसको कहती है वो मालदार है, इसलिए तहकीक करके हम ज़कात देने वाले बने। आज दोस्तों हमारी ज़कातें ज़ाया हो रही है। आज आप देखें व्हाट्सएप पे कितने सारे वीडियो वायरल है कि जो आम तौर पर फ़कीर समझे जाते हैं, जो प्रोफेशनल है अपने इसके अंदर, वो एक दिन में जो है 40 और 50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। कमा रहे मतलब हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम काम करार दिया है। लेने वाला भी गुनहगार है और देने वाला भी गुनहगार है। और ज़कात का इतना अच्छा सिस्टम अल्लाह ने हमको दिया है, उसके बावजूद मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि आम तौर पर जब फ़कीर दिमाग में आता है, फ़कीर जहन में आता है, तो मुसलमान ही होता है। इसलिए गैर मुस्लिम लोग भी बुर्का पहनकर, टोपी पहनकर, गमछा लेके, कुर्ता पहनकर, लुंगी पहनकर जो पैसे मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं।
तो दोस्तों कहाँ चले गए हम लोग। तो इस बात की फिक्र करें कि ऐसे लोगों को तो खास तौर पर नहीं देना है, जिससे इस्लाम बदनाम हो रहा हो, इस्लाम की शक्ल बिगड़ रही हो, ऐसे लोगों को तो खास तौर पर नहीं देना है। तो इसलिए जो है हम जहन में रखें, सबसे पहला गनी को हम ज़कात नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ काफिर, जो अल्लाह उसके रसूल का इनकार करें या अल्लाह के अहकामात का इनकार करें, जिसको शरीयत ने कुफ्र से ताबीर किया है, वो चीज़ का मुर्तकिब, इसको ज़कात नहीं दी जा सकती। यहाँ पर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हम जिस माहौल में रहते हैं और हम जैसे इलाके में रहते हैं, यहाँ पर हमारा गैर मुस्लिमों से आपस में अच्छा मेल जोल है। वो बात और है कि कुछ लोगों को ये बात हज़म नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं गैर मुस्लिम जो इस्लाम से मुताल्लिक़ नरमी इख्तियार करते हैं, नर्म रहते हैं। वो ये इस्लाम मुखालिफत नहीं करते, इनके दिल में तासुब नहीं होता। और ऐसे लोग हमारे पड़ोस में होते हैं। और ये भी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद होते हैं, गरीब होते हैं, हाँ, काम वाली मौशी होती है, जो भी कुछ है, बहुत ज़्यादा मुस्तहिक होते हैं वो, तो इनको भी हम ज़कात तो नहीं दे सकते। लेकिन ऐसे लोग जो इस्लाम मुखालिफ नहीं है, ये मौके की तलाश में नहीं है कि मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाएंगे, ये बल्कि नर्म लहजा रखते हैं, तो ऐसे लोगों को हम अपने नफल सदक़ात या इंटरेस्ट वगैरह के पैसे से हम इनकी मदद करें, एक पड़ोसी होने के नाते, एक इंसानियत के नाते ऐसे लोगों की भी मदद करना चाहिए, लेकिन ज़कात से नहीं कर सकते। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग हैं, इनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती, लेकिन वो हमारे यहाँ पे पाए नहीं जाते हैं। बाज़ लोग कोई कहते हैं हम सैयद है, हम बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब से हैं, तो ऐसे लोगों के पास शजरा होना चाहिए, फैमिली ट्री होती ना, वो साबित होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनका शजरा पहुँचता हो। तो ऐसे लोग तो मुश्किल है। बहरहाल बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह एक बहुत अहम मसला, जो लोग जिनकी किफ़ालत, जिनकी रोज़ी रोटी, जिनका नानो नफ़्क़ा शरीयत ने हमारे ज़िम्मे किया है, उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। जैसे बीवी, इसका नानो नफ़्क़ा हमारे ज़िम्मे है। कोई ये सोचे कि मैं अपनी बीवी को ज़कात देता हूँ, ज़कात अदा नहीं होंगे। हमारे बाल बच्चे, इनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, अभी कोई इनको काम धंधे नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है उनको, अब उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। देखो दोस्तों, बाज़ लोग जो है, ये इनका मिजाज ऐसा होता है कि वो ये सोचते हैं कि इधर के इधर ही हमारी ज़कात निपट जाए। हाँ, रिश्तेदारों को ज़कात देने की तरगीब है, रिश्तेदारों से पहल करें हम, लेकिन ऐसे रिश्तेदार जिनकी रोज़ी रोटी नान उफ़का हमारे ज़िम्मे नहीं है। बाज़ लोग जो है ये भी पूछते हैं कि अब्बा को ज़कात दे सकते क्या? तो अजीब एक जुमला मेरे जहन में आता है कि तेरे अब्बा ने तेरे को ज़कात के पैसे से पाले क्या, कि मेरे बेटे को पालना है, इसको ज़कात दे दो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो शरीयत का एक मसला है, अपने उसूल यानी अपने ऊपर वाले जिनसे हम इस दुनिया में आए हैं, बाप दादा परदादा ऊपर तक, और अपने फ़ुरू यानी हमारे बाद हमारी नस्लों के अंदर जो है बेटा पोता पर पोता, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। जिनकी किफ़ालत हमारे ज़िम्मे है उनको ज़कात नहीं दी जा सकती, और जिनकी किफ़ालत हमारे ज़िम्मे नहीं है उनको ज़कात दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारी सरपरस्ती का मसला। तो हम हर जगह पर ये फिट ना करें कि ये इसको तो खर्चा देना ही पड़ रहा है अपने को हर महीने, चलो इसको ज़कात दे देते, ऐसा नहीं। हाँ, अलबत्ता ऐसे रिश्तेदार जिनकी रोज़ी रोटी हमारे ज़िम्मे नहीं है, उनको ज़कात में पहले रखना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, और ऐसा कोई ज़रिया ज़कात के ज़रिए से उनका शुरू करना चाहिए कि आइंदा वो ज़कात देने वाले बन जाए। अक्सर दोस्तों हमारा जो ज़कात का माल है ना, वो खा पी के ख़त्म हो जाता है, खा पी के ख़त्म हो जाता है। और ज़कात का मकसद क्या था? हमने ये भी सुना था, ज़कात का मकसद ये है कि मुसलमानों की सतह, मालदारी की सतह ऊपर आनी चाहिए इज्तिमाई लेवल पर। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम था वो इज्तिमाई ज़कात का था। रोज़ी के ज़राए बनाए जाते थे। हाँ, ऐसा नहीं कि खाने पीने में खर्च नहीं की जाती, ज़कात खाने पीने में भी खर्च की जाती थी, लेकिन खाने पीने ही में खर्च नहीं की जाती थी। तो हमारा भी एक निज़ाम होना चाहिए जिससे मुसलमानों की तरक्की हो। जो मुसलमान इस साल ज़कात लेने वाले हैं, ऐसी कुछ फ़िक्र हो जाए, ऐसा कोई कारोबार उनको कराया जाए जो आइंदा चल के ज़कात देने वाले बन जाए। तो एक चैन बनेगी, एक कड़ी बनेगी, और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि ज़कात लेने वाले हमको नहीं मिलेंगे। तो एक चीज़ ये हो गई। अब आम तौर पर दोस्तों जो देखे जाते हैं मसाइल, उनके मुतालिक सुने, ये तो मैंने उसूल बयान किए हैं। अब एक चीज़ ये समझें कि ज़कात किसको नहीं दे सकते। एक शख्स है जिसने नियत करके रखा है कि भाई ज़िंदगी में बैठ के खाऊंगा, काम धंधे मेरे को करने के नहीं है, ऐसे शख्स को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। जिसने सोच लिया है, ठान लिया है कि अब काम करना ही नहीं अपने को। बाज़ लोग होते हैं ऐसे, उनको ज़कात आती भी रहती है और वो खाते भी रहते हैं और काम करने का कोई टेंशन नहीं होता। बल्कि बाज़ लोग तो जैसे जंक्शन, हमारे उस्ताद कहते हैं जंक्शन होते हैं, जैसे कोई जंक्शन है उस पर हर ट्रेन रुकती है, तो ऐसे बाज़ लोगों के घर पर जाके ज़कात हमारी अदा होती है कि इसको देने का अपने को। तो दोस्तों ऐसे लोग अगर हमारे बस्ती में पाए जाते हैं जो हट्टे खट्टे हैं, तमाम चीज़ें हैं, काम धंधे कर सकते हैं, उसके बावजूद नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों को ज़कात नहीं देना चाहिए। और एक बात, बाज़ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जो ज़कात जो है टैक्स के पैसे ज़कात के ज़रिए से हम दे सकते हैं क्या? बाज़ लोग पूछते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं कि हम सेविंग अकाउंट में हमारा इंटरेस्ट आता है तो क्या हम उसके ज़रिए से टैक्स अदा कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते भाई। ज़कात के पैसे से घूम फिर कर अगर नफ़ा हमको हो रहा है, नीयत करके कि भाई मेरे को इसका नफ़ा हो, तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी। टैक्स का तो सवाल ही नहीं आता, इंटरेस्ट के पैसे भी हम, ज़कात का तो सवाल ही नहीं आता, इंटरेस्ट के पैसे भी हम जो है टैक्स वगैरह अदा करने में नहीं दे सकते। क्या वजह है उसकी? इंटरेस्ट का पैसा किसी भी एतबार से हमारे नफ़े में नहीं आना चाहिए। यानी अगर मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स है, अगर हमने उसको अदा नहीं किया तो नोटिस किसको आएंगी? हमको आएगी।
फ़ाइन किस पे बैठेगा? हम पर बैठेगा। तो गोया हमने इंटरेस्ट का पैसा दे करके अपने आप को फ़ायदा पहुँचाया। समझ में आ रही बात? घर का टैक्स है, वो हमने इंटरेस्ट के पैसे से भर दिया। और अगर समझो नहीं भरते थे तो सिल्क किसका घर होता था? हमारा ही होता था। वो घुमा फिरा के वो इंटरेस्ट का पैसा इसी जगह पर हमने लगाया कि हमको ही फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसी जगह पर नहीं लगाया जा सकता। और ज़कात भी ऐसी जगह पर नहीं दी जा सकती। मस्जिद की तामीर में भी ज़कात का पैसा नहीं लगा सकते। क्या वजह है इसकी? देखो, ज़कात के अंदर मालिक बनाना ज़रूरी है। ज़कात के अंदर जिसको हम ज़कात दे रहे हैं उसको मालिक बनाना उन पैसों का ज़रूरी है, जिसको तमलीक कहती है शरीयत। अब मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ना इमाम की प्रॉपर्टी है, ना ट्रस्टियों की प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी नहीं। ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह। असल बैतुल्लाह तो काबतुल्लाह है, और उसके अलावा जो तमाम मस्जिद हैं दुनिया के अंदर, ये सब अल्लाह के घर है और उसी से निकले हैं। अब जो है गोया हम मस्जिद को ज़कात दे रहे हैं, तो ज़कात का मालिक किसको बना रहे हैं? अल्लाह को बना रहे हैं। नौज़ुबिल्लाह, हम अल्लाह को ज़कात दे रहे हैं। समझ में आ रही बात कहाँ तक जाता है इसका ताल्लुक? इसलिए मस्जिद की तामीर के अंदर या मस्जिद के किसी भी काम के अंदर हम ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। पिछले साल भी मैंने मसला बयान किया था, जुमा में किया था बल्कि, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मौलाना अच्छा वो बता दिया, हम तो अपना ज़कात का पैसा जुमा के चंदे में मस्जिद की पेटी में डालते हैं, मालूम ही नहीं था हमको मसला। तो दोस्तों ये मालूम कर ले मसला, ज़कात हम मस्जिद को नहीं दे सकते। इसी तरह रिफ़ाह आम में भी हम ज़कात नहीं दे सकते। रिफ़ाह आम किसको कहते हैं? जिस चीज़ से आम लोग फ़ायदा उठाते हैं, गरीब भी फ़ायदा उठाता है, मिडिल क्लास भी फ़ायदा उठाता है, करोड़पति भी फ़ायदा उठाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कहीं चौराहे पर हमने जो है पानी का इंतज़ाम कर दिया, अब सब लोग वहाँ पे आके पानी पी रहे हैं, पैसे वाला भी पी रहा है, गरीब भी पी रहा है, तो ऐसी जगह पर भी ज़कात नहीं दे सकते। बाज़ गाँव खेड़े देहात के अंदर म्यूनसिपालिटी वगैरह का इतना निज़ाम नहीं होता है, तो बाज़ लोग सोचते हैं कि ज़कात के पैसे से रोड बना देते हैं, बहुत तकलीफ हो रही सबको आने जाने में, तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो रोड से हर एक आदमी गुजरेगा। तो ये समझ ले, जहाँ पर आम लोग किसी चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हो वहाँ पर ज़कात इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये मसला समझना है। इसी तरह किसी की लावारिस लाश हमको मिल गई, जैसे राबड़ी वगैरह में भी लावारिस लाश आती है, पता नहीं रहता कौन है, दफनाने के लिए आ जाती है, उसका कोई आगे पीछे वारिस ही नहीं होता। शिवाजी हॉस्पिटल में भी ऐसे कोई कहीं पे गिरा पड़ा मिल गया मुर्दा, उसको लेके आए उठा के, है मुसलमान, अलामत है उसके अंदर मुसलमान होने की, लेकिन पता ही नहीं कौन है, ना उसके आधार कार्ड है, ना कुछ, कोई पहचान नहीं हो रही, तो ऐसे को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। देखो फुकाहा ने दोस्तों कितने गहरे मसले निकाले हैं, कितने गहरे मसले बताए हैं। आमतौर पर लोग ज़कात से उसकी मदद करते हैं, लावारिस लाश है बोले कफना दो इसको। जैसे तमलीक का मसला है, किसी को मालिक बनाना ज़रूरी ज़कात के अंदर। अब एक आदमी जो है मर गया है, वो मालिक कैसे बनेगा किसी चीज़ का? अगर एक करोड़पति आदमी मरा है मिसाल के तौर पर, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो खुद उसका मालिक नहीं रहा, बल्कि उसके बच्चे उसके मालिक बन गए, दुनियावी कानून के एतबार से भी और शरीयत के कानून के एतबार से भी, क्या वारिस बन गए उसके लोग। अब उसका भी कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आदमी कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, उसका माल वही है जो उसने खा लिया, पहन कर पुराना कर दिया और आखिरत के लिए भेज दिया, बाकी जो बचा हो तो उसके वारिस का माल है। तो जो शख्स खुद मरा हुआ है उसको मालिक कैसे बनाएंगे आप ज़कात का? तो ऐसी जगह पर भी ज़कात का माल नहीं दे सकते। कफन के अंदर किसी की कोई भी हो, वो मुस्तहिक हो या गैर मुस्तहिक, हमको पता है मिसाल के तौर पे कि एक आदमी गरीब है, ये मर गया, अब इसको कफनाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम उसको अपने अच्छे माल में से या नफली सदक़े के एतबार से उसकी मदद कर सकते, उसको कफना सकते, ज़कात के माल से अदा नहीं होगी। इसी तरह एक अहम मसला समझे कि कोई शख्स नफली इबादत में मशगूल रहता है, दिन भर नमाज़ पढ़ता है, दिन भर क्या करता है? नमाज़ पढ़ता है, काम धंधे नहीं करता, दिन भर नमाज़ पढ़ता है, और फिर रात को जाता है, खाना खाता है, वापस मस्जिद में आ जाता है, फिर रात भर नमाज़ पढ़ता है, पूरी ज़िंदगी नफल इबादत के अंदर वो, तो उसको कारोबार करने मिलता नहीं, तो क्या उसको ज़कात दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि नफली इबादत का ताल्लुक उसकी ज़ात से है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन खाना उसने खाया जिसने अपने हाथ की कमाई से खाया। और दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाई कि सवाल करना बहरहाल इसके अंदर ज़िल्लत है, सवाल करने वाला कल क़यामत के दिन शर्मिंदगी के साथ उठेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कमाना, हलाल कमाई करना, इसको भी फ़र्ज़ करार दिया, उसने जो है नफिल के चक्कर में फ़र्ज़ को छोड़ दिया। तो फुक़हा ने लिखा ऐसे शख्स को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। अलबत्ता जो शख्स इल्म हासिल कर रहा है, क्योंकि इल्म हासिल करने का ताल्लुक सिर्फ उसकी ज़ात से नहीं है, वो हज़ार लोगों को जो है अपने इल्म के ज़रिए से क्या करेगा। जैसे अस्हाब सुफ़ा, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना में मस्जिद नबवी में इनका एक ख़ास इलाका था, आज भी मौजूद है, चबूतरा। उसके ऊपर जो है इल्म सीखने के चक्कर में बैठे रहते थे, अल्लाह के नबी की हदीस सुनते थे, मुश्किल कामों के लिए उनको रखा गया था। इनको जो है सहाबाए किराम ज़कात के ज़रिए, सदक़ात के ज़रिए से मदद किया करते थे। तो इसीलिए इससे मसला ये मुस्तंबत हुआ कि जो शख्स इल्म सीखने या सिखाने में लगा हुआ है, उसका पूरा फोकस लोगों के पढ़ने पढ़ाने पर है, तो उसको ज़कात दी जा सकती है अगर वो मुस्तहिक हो। वरना माशाल्लाह बहुत सारे इल्म वाले, इल्म सीखने सिखाने वाले ये ज़कात देने वाले होते हैं, लेकिन ऐसा कोई मुस्तहिक है तो उसको दी जा सकती है, बल्कि वो बेहतरीन मसरफ़ है। और एक मसला, लास्ट मसला, किसी ऐसी ट्रस्ट को ज़कात देना, जैसे बहुत सारी ट्रस्टें होती हैं मोहल्लों में, इलाकों के अंदर, जो ज़कात का पैसा लेती है और उसको जगहों पर लगाती है। तो बहुत सारी ट्रस्टें ऐसी होती हैं जिनको ना उलमा से कोई लेना देना है, ना कुरान और हदीस से कोई लेना देना है, ना मुफ्तियान से किराम कोई लेना देना है। इनको बस अपना नाम चाहिए, या नाम नहीं भी चाहिए तो बस इनको काम करना है, जैसे गैर मुस्लिम भी करते हैं, गैर मुस्लिमों की ट्रस्ट होती है। तो ये मसले मसाइल पर कोई ध्यान नहीं देते, सिर्फ आते हैं इनके पास और जाते हैं, ये किसी को देखते नहीं हैं। तो ऐसी ट्रस्टों को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी जो मसाइल का और इस्लामी कवानीन का ख्याल ना रखते हो। बहुत सारे ट्रस्टों के अंदर जो है पार्शलिटी चलती है, बहुत सारे के अंदर जो है किसी को फ़ौक़ियत दी जाती है कि फ़लाँ शख्स ने भेजा है, बोल देना जाके,
अब फ़लाँ शख्स का नाम सुन के जो है फ़ौरन चेक वगैरह बन के मिल जाते हैं, और फ़लाँ के ज़रिए नहीं आया है तो फिर उसको चक्कर मारने लगाते हैं। तो ऐसी ट्रस्टों को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी, जो एहतियात नहीं करती। जैसे बास ट्रस्ट जो होती हैं ज़कात के पैसों से, मिसाल दे रहा हूँ, किसी की पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि किसी के ऊपर मैं ताना दे रहा हूँ या किसी को टारगेट कर रहा हूँ। बहुत सारे ट्रस्ट ऐसी होती हैं कि जो जैसे स्कूल शुरू हो गई तो कापियाँ तकसीम करती है, नोटबुक तकसीम करती है, और उसमें कोई फ़र्क नहीं करती, सबको देती है, और उसमें ज़कात का पैसा इस्तेमाल करती है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे उसके अंदर आते हैं जिनको पता नहीं होता कुछ, जो मालदार के घराने के बच्चे होते हैं वो भी ले लेते हैं वो। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आम लोगों को दिया जाए और बगैर तहकीक के, बगैर मसाइल को सामने रखकर ट्रस्ट अगर पैसे का इस्तेमाल और वापर करती है तो ऐसी ट्रस्ट को भी हम ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, अगर हमको लग रहा है कि अच्छा काम कर रही है तो अपना अच्छा माल उनको दे सकते हैं, लेकिन हमारी ज़कात उनको देने से ज़कात अदा नहीं होगी। एक आखिरी मसला, बस दोस्तों बहुत सारे मसाइल वक्त कम होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में ऐसे शख्स की यहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ आती है, इफ्तारी आ जाती है, बहुत अहम मसला, इसलिए सुन लीजिए इसको। वो बेचारा ज़कात लेता है, तो क्या हम ऐसे शख्स के घर का खा सकते हैं जो खुद ज़कात ले रहा है? और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमने किसी को ज़कात दी और उसी के घर से हमको कुछ खाने पीने की चीज़ आ गई, तो क्या हम खा सकते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक सहाबिया के घर पर तशरीफ़ फरमा थे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा गोश्त बना रही हूँ। बोले हमको भी खिलाओ। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सदक़े का गोश्त है, किसी ने सदका दिया है, मैं तो गरीब हूँ। तो सबको मालूम था अल्लाह के नबी तो सदक़े का नहीं खाएंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लकी सदक़तुन वली हदियतुन, ये तेरे लिए तो सदका है, और सदका उस वक्त था जब तक तेरे हाथ में नहीं आया था, जैसे तेरे हाथ में आ गया तो इसकी मालिक बन गई। अब मालिक बन गई तो सदक़े वाला ख़त्म हो गया मसला। अब तू चाहे तो मुझको वो हदिया दे सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के मसाइल को सामने रखते हुए मसला बता दिया। तो इस मसले को समझें कि सदका या ज़कात उसी वक्त तक सदका और ज़कात होती है जब तक वो मुस्तहिक के हाथ में ना पहुँच जाए। जब वो मुस्तहिक के हाथ में पहुँच गई वो प्योर माल बन जाता है एकदम, क्योंकि वो उसका मालिक बन जाता है। अब वो चाहे तो किसी को हदिया दे या किसी को ये करे, जो भी करे कोई मसला नहीं, उसको उसका इख्तियार है और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरचे हम नहीं दिया हो, हमने किसी को सदका व खैरात या ज़कात दी हो और वो कुछ चीज़ उसी पैसों से बनाता हो या उसी पैसे से ख़रीदता है और हमको देता है, तो हमारे लिए उसका इस्तेमाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि हमने जो दे दिया वो हमने अपना हक़ अदा कर दिया। अब वो जो है हमको दे रहा है तो उसमें कोई मसला नहीं है। और भी कई मसाइल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही शरीयत और सुन्नत के मुताबिक अपने तमाम कामों को करने वाला बनाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला